लुधियाना से है। देखो एक बार मंजू मैम है क्या ग्रुप में? मुझे तो नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे क्या? चलो कोई बात नहीं, तो आज की होस्टिंग शुरू करते हैं। 9:12 हो गए, तो आज की होस्टिंग करते हैं। अब वो आएंगे तो बाद में उन्हें कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सुपर वेदालेक्स ऑल लीडर्स। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रोज का जो सेशन होता है वो सीखने पे होता है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले, अगर तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले अगर कोई लोग अनम्यूट हो रहे हैं किसी कारण। तो दोस्तों क्षमा चाहते हैं, बीच बीच में कोई डिस्टर्ब ना किया करें, क्योंकि आज जब हमारी 9 बजे मीटिंग शुरू होती है तो कई इतने बार रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपने आप को जरूर म्यूट कर लिया करें दोस्तों। तो प्लीज डिस्टर्बेंस होती है, सामने वाला स्पीकर या होस्ट समझ नहीं पाता है कि हमने क्या बोलना, सामने वाले को क्या सुनाई दे रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, एक बार फिर हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज डेली आज हमारे एक नए स्पीकर आते हैं, रोज हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। एक लीडर्स नहीं, यहाँ रोज नए नए लीडर्स आपको सिखा रहे हैं। वो लोग आपको वही सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं कि वो फील्ड में लगातार जा रहे हैं, और लगातार जाने के बाद वो हर चीज पे डीपली उन्हें नॉलेज है, और लगातार वो सीखते चले जा रहे हैं। वही आपको सिखा रहे हैं, वो इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि आपको जब फील्ड में जाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, आपको किसी तरह का किसी को जवाब देना आ जाए। लोग हमसे जवाब मांग प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। तो प्लीज प्लीज दोस्तों इन चीजों का पूरा ख्याल रखना है कि हमारे जब स्पीकर बोलते हैं और जब स्पीकर लगातार हमारे हमें सिखा रहे हैं तो अपनी डायरी पेन सब कुछ लेके रखें। तो आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको बता दें ये हमारे आज के जो स्पीकर है हमारे अनंत देशमुख जी हैं, और ये बहुत दूर से है। यहाँ से अगर बात की जाए तो ये परमात्मा का एक कोई, वो कहते हैं ना कि हमारे अपलाइन में एक ऐसी माला पिरो रखी जो हम सब लोगों के धागे में पिरो रखा है। अगर बात करें तो आज जितने भी सिरसा टीम या लुधियाना टीम, अमृतसर, यहाँ जितने, तो ये सबसे दूर है, लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे दिल के करीब है। ये हर एक शख्स का, हमारे एक एक लीडर का ध्यान रखते हैं हर तरह से। इनकी जितनी तारीफ की जाए ना, कि दिल के बहुत अच्छे हैं, और हमेशा जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल बढ़िया बोलते हैं। इनके जब भी बोलते हैं ना तो इनके मुंह से एक अलग मिठास होती है दोस्तों, और वो मिठास आप लोगों के दिलों को छाप तोड़ी जाएगी। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी देर आपने इनकी जो भी ये बोल रहे हैं, जो भी आपने सीख लिया, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं सीख रहा हूँ। इनकी जब भी दो शब्द होते हैं वो हमारे फील्ड में आने वाले काम होते हैं, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ जाना, और मैंने अप्लाई किया, और आगे मैं दोस्तों बढ़ा हूँ। तो आप लोग किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन आज जो पर्सनैलिटी आ रहे हैं तालीम के साथ, मैं मोस्ट वेलकम करूंगा हमारे अनंत देशमुख जी, जो नासिक महाराष्ट्र से हैं, और लगभग 2-3-4 हजार किलोमीटर की दूरी हो सकती है अमरोली से, अमरावती, तो अमरोली से अमरावती, ये महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र में है ना सर? हाँ, ये महाराष्ट्र में अमरावती काफी दूर है। हाँ, बहुत दूर से है ये हमारे साथ, और आपको आज भी इनका स्टेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, और सब लोग डायरी पेन लेके जरूर बैठे, एक एक चीज नोट करें। तो थैंक यू, आप सब लोगों को जोरदार तालियों के साथ हम अपने अनंत देशमुख जी का मोस्ट वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। समंदर जूम स्क्रीन सर। थैंक यू अजय जी। और अजय जी की बात करने का अलग ही अंदाज है। अजय जी छाप छोड़ जाते हैं, और एक गौर करने वाली बात है, अजय जी हमेशा अपनी बातों में सच्चाई है, उनकी बातों में कभी खुद का परिचय बड़ा चढ़ा के नहीं देते। मैं शुरुआत अजय जी के पर्सनैलिटी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है कि एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी। लेकिन अजय जी की एक खासियत है, अजय जी की दिल में और अजय जी की इसमें एक खासियत यह है कि उनको सीखते रहने की उनकी तमन्ना जो है, मतलब भूख जो है, वो मेरे में भी नहीं है। मैं बाकी जनों का पता नहीं मुझे, और टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ कि किसमें क्या क्या है नहीं है, लेकिन अजय जी की खासियत ये है कि अजय जी सीखते रहने का है। तो दोस्तों आज का टॉपिक ही अपना है कि बिजनेस ग्रोथ यानी मेरे 3500 पीवी हो गए, मेरा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, मेरा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया,
इसे बिजनेस ग्रोथ नहीं बनते बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे चल के आप सबको समझ में आएगा। बिजनेस ग्रोथ यानी हम लोग सिस्टम के बारे में कितना अवेयर है, अपनी कंपनी की सिस्टम क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ किसे कहते हैं। अगर आप समझते हो कि फील्ड में मैं जा रहा हूँ, मैं 10,000 की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन पूरे बिजनेस में अगर किया जाए तो सिर्फ 10% ही रहता है। अगर 100% हम बिजनेस को डिवोट है तो 90% में क्या आता है, एडिफिकेशन। आप इस बिजनेस के बारे में कितना सीख रहे हो, हर एक चीज सीखने लायक है। इस बिजनेस एडिफिकेशन में मतलब एजुकेशन में आएगा। रोज जो जूम मीटिंग होती है, वो जूम मीटिंग खुद से होके अपलाइन को कॉल, दिन में एक बार अपलाइन को कॉल जाना ही चाहिए। फिर सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, इतना बात उस पे छोड़ के निकल जाओ। एक अपलाइन को कॉल जाना ही चाहिए। एक कम से कम एक बुक का एक पन्ना आपने इस बिजनेस एजुकेशन में जो है, एक बुक का एक पन्ना आपने रोज पढ़ना ही चाहिए। आप, मैंने अजय जी का शुरुआत में नाम लिया था, आप अजय जी की अगर पोस्ट देखेंगे तो उनकी पोस्ट हम लोगों में एनर्जी पैदा करती है। तो अजय जी के क्या मोबाइल में ऐसी पोस्ट उन्होंने डाउनलोड करके रखी है? नहीं दोस्तों, रोज एक नई वीडियो रहती है। चैट विद सुरेंद्र वस्त का जो नया एपिसोड आता है, उस एपिसोड में जो भी आता है उसका उनको उसकी पोस्ट रहती है कि आज चैट विद सुरेंद्र वस्त में कौन आया था और उस सज्जन ने क्या क्या कहा। मैं पर्टिकुलर इसलिए बोल रहा हूँ कि एडिफिकेशन बात चल रही है, कृपया कोई अपने उस पर न ले कि सर हम भी पोस्ट डालते हैं, हमारा नाम आपने लिया ही नहीं है। जो मुझे दिखता है वो ले। एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप इस बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, और सिस्टम किस वजह से चलती है उसके बारे में जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि यह बिजनेस दो चीजों पे डिपेंड है, एक है अपनी एनर्जी, दूसरा है विजन। दोस्तों, एनर्जी और विजन एक टैंक में हम डालते हैं। मतलब बिजनेस, जिस दिन हम लोगों ने ये बिजनेस साइन किया उस दिन इस बिजनेस के विजन के बारे में हमने खुद नहीं सोचा नहीं था कि मुझे इस बिजनेस के बारे में क्या करना है। परसों की मीटिंग में या कल की मीटिंग में अजय सर ने कहा कि दोस्तों अपना एक ड्रीम लिखो और वो ग्रुप में डालो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी ने डाला नहीं, गलत नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट अजय जी ने बोलने के बाद में मुझे ये 3 महीने 90 दिन में क्या करना है, ये मैंने मेरे पेपर पे लिखा है कि ये गोल मुझे करना है, ये 90 दिन में मुझे काम करना है। तो इस बिजनेस में विजन और एनर्जी, ये दोनों चीज हम लोग फोकस करके चल जाते हैं। लेकिन ये दोनों चीजों के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो कुछ दिन के बाद में कम 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 हो जाती है। शुरुआती दौर में जब हम खुद कोई बिलिंग करते हैं या कुछ भी पहले महीने में करते हैं तो हमें एनर्जी रहती है कि मैंने किया है। लेकिन अगर चौथे पांचवें मीटिंग में हम या किसी के घर में हम जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट अगर सेल नहीं होता तो खुद ही नर्वस हो जाते हैं। तो ये बिजनेस दोस्तों दिल का है, दिमाग का नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दिल का बिजनेस इसलिए है कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। लोगों को आप दिमाग से जोड़ नहीं सकते, लेकिन दिल से अगर आप उनकी अच्छाई चाहोगे, दिल से अगर उनको ग्रेटिट्यूड दोगे, दिल से दुआ दोगे, दिल से रिस्पेक्ट दोगे, तो लोग अपने आप अपने पास जोड़े जाएंगे। और इस सिस्टम में जितने ज्यादा लोग आपके साथ में है, आपसे रजिस्टर हुए हैं, आप जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया है, अगर वो दिल से और प्रोडक्ट से अगर आपके साथ जुड़ गए तो फ्यूचर में वो आपके बिजनेस में जुड़ना है, नहीं जुड़ना है। तो इस सिस्टम को फॉलो करता है एडिफिकेशन। एक जूम मीटिंग हो गया, दूसरा एक कंपनी का सेमिनार। कोई भी लीडर जो या अप्लाई या कंपनी का कोई रिस्पेक्टिव लीडर अगर आपके स्टेट में, आपके शहर के 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर अगर आता है और वो अगर कोई एक्टिविटी बोलना चाहता है तो आप जरूर उसके पास उसको सुनने जाए। क्योंकि कल ही मैं डॉक्टर संदीप कुमार का मैंने सेशन अटेंड किया कोल्हापुर में, जो यहाँ से कम 950 किलोमीटर है। बाय बस गया था और 17 घंटे का सफर था दोस्तों, 17 घंटे जाना और 17 घंटे आना। लेकिन मैंने वो सेमिनार इसलिए अटेंड किया कि मैं डॉक्टर संदीप कुमार की वीडियो देखता हूँ और उस वीडियो में देखने के बाद में मुझे जितना
समझ में नहीं आया। 1 to 1 मैंने जब उनका सेमिनार अटेंड किया, उतना मुझे समझ में आया कि क्या है। हम लोग डायबिटीज का प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन डायबिटीज के प्रोडक्ट के आगे एक शब्द और लगाना पड़ता है दोस्तों, और वो शब्द का नाम है, एक मिनट मैं बोलता हूँ, मलाइकस बोलते हैं, मलाइकस। शायद मेरे लिखने में थोड़ी बरकत, मलाइकस, डायबिटीज मलाइकस। डायबिटीज शब्द नहीं है, डायबिटीज मलाइकस है। मलाइकस का शब्द का अर्थ होता है मधुमेह, बराबर है। मधु यानी हनी, मेह का मतलब है यूरिन। डायबिटीज का उन्होंने जब संक्षिप्त रूप में समझाया कि डायबिटीज यानी क्या, तब मुझे मालूम हुआ कि डायबिटीज ये है। और डायबिटीज का डायग्नोस करने के समय मैं अगर किसी पेशेंट को आज के पास जाऊंगा और कोई मुझे कहेगा कि मुझे डायबिटीज की शिकायत है, तो उसके हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें ये कंटेंट है, और ये कंटेंट आपको किस तरह से यूज आपके डायबिटीज पे मारा गया और आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो ये रहती है सेमिनार की ताकत, ये रहती है। और आपको डबल धमाका मिल रहा है दोस्तों, एक ही सेमिनार की टिकट में आपको 2 बड़े लीडर को अपनी जो एक्टिव अपलाइन है उनके भी अपलाइन, कुणाल कामराज सर भी उस दिन आ रहे हैं, तो दोनों का भी सेशन आपको अटेंड करने का मौका है। एक जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे जिससे आपको सेल करना आसान होगा, और एक शख्सियत आपको बिजनेस किस तरह से डेवलप करना है, बीवी किस तरह से लानी है, स्टेशन किस तरह से बिल्डअप करने हैं, टीम किस तरह से बिल्डअप करनी है, अपने टीम का डेप यानी अपनी टीम में सबसे आखिरी पायदान पे जो आदमी होगा उसका बीवी कैसा डेवलप करना है, उसकी भी नॉलेज देने वाले हैं। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अच्छा, आपको अगर कुर्सी नहीं मिली और खाली जमीन पर अगर कोई कंबल बिछा हुआ है उस पर अगर बैठने का मौका मिले, तो क्या आप सेमिनार अटेंड नहीं करोगे? एडिफिकेशन जरूरी है कि कुर्सी जरूरी है? दोस्तों, सीखने के लिए आदमी ने कभी भी तत्पर रहना चाहिए। इस दुनिया में एक चलन है, सब जन मान करेंगे, बुरी चीज जल्दी लोग सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज हो जो फ्यूचर में अपने फायदा दे, वो सीखने के लिए लोगों के हजार बहाने आ जाते हैं। उस दिन सर ने कहा था कि मुझे टिकट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खुद जाके आया और उस सेमिनार में मुझे क्या फायदा हुआ है ये मैं खुद ही बोल सकता हूँ, और ये खुद ही मुझे चाहिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसे शब्दों में कि ये फायदा मुझे हुआ है दोस्तों। और आपके शहर के अगर 200 किलोमीटर करीब अगर सेमिनार हो रहा है तो एडिफिकेशन लीजिए। आज रिस्पेक्टर मेरे छोटे भाई अजय सर अगर मेगा स्टार बने हैं तो एडिफिकेशन की जरूरत पे बने हैं। होंगे टीम, उनकी टीम में 20-30 लोग ऐसे भी होंगे जो अजय सर ने, उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, उन्होंने दे दिए, अजय सर ने उनको रजिस्टर किया, वो बिल भी कटवाते होंगे, ये प्यार रहता है। लेकिन टीम को अगर आपको साथ में एक करके रहना पड़ेगा तो खुद को एडिफिकेशन लेना जरूरी है। और आज ही यही दिनों में हम एडिफिकेशन ले सकते हैं। आगे चल के अगर तुम्हारे टीम का साइज अगर 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का होगा, तो आपके पास टीम संभालना या मैं एडिफिकेशन लूं, नॉलेज लूं, सिस्टम समझ के लूं, क्या करूं, ये आपके समझ में नहीं आएगा। आज आपकी टीम साइज छोटी है तो आप खुद एडिफिकेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, ताकि टीम बिल्डअप करने में आसान होगी। छोटी चीज को बड़ी करना आसान है, लेकिन बड़ी चीज अगर छोटी हो गई तो उसको फिर से बड़ा करना बड़ा कठिन है। अगर 4 फीट की लकड़ी है तो उसको 2 फीट काटना सहज है, लेकिन वही लकड़ी को अगर 5 फीट करना है तो उसको जोड़ना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग 9 बजे के मीटिंग में आते हो, रोज नॉलेज लेते हो, तो यही टाइम है कि एडिफिकेशन लेके आगे चलने का, ग्रोथ करने का। ग्रोथ सिर्फ बीवी से या अपनी पिन से नहीं आती, नॉलेज से भी ग्रोथ आती है। आपको हर चीज का नॉलेज अगर लेना है, हर चीज अगर समझ में लेनी है, तो आपको जहाँ जहाँ सेमिनार होते हैं उस जगह जाके सेमिनार अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि आज किया हुआ स्ट्रगल कल आपकी तरक्की है, आपका मिलने वाला ये है। तो दोस्तों, आपको आने वाले मंडे के दिन जो सेमिनार लुधियाना में होने वाला है, वो सेमिनार में आप जरूर जाइए। सेकंड थिंग, इस बिजनेस में
क्लोजिंग डेट बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज की क्लोजिंग डेट है, कल जैसे जगदीश सर ने परसों के दिन 2 दिन पहले कहा था कि अपनी अपनी टीम में वो उनको कुछ दिखा होगा कि किसी की टीम में कोई बंदा 2200 पीवी पे, 2300 पीवी पे या 3200 पीवी पे रुका हुआ, तो आज ही अपना स्ट्रक्चर, अपनी टीम का नाम लिखिए, कितनी कितनी बीवी है वो चेक कीजिए। जिनका स्लैब कंप्लीट होने का रह गया है तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन में उनका स्लैब कंप्लीट हो, और आगे चल के एडिफिकेशन कितना। आज रिस्पेक्टेड मंत्री मैम है, मतलब 2 मंत्री मैम है, एक लुधियाना और एक हमारी अपलाइन। तो आज ये लोग जो हमें समझाते हैं, एडिफिकेशन देते हैं, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। और दोस्तों, एक अजय जी बात हमेशा कहते हैं, ये बिजनेस में मैं नहीं हूँ, मेरी एक्टिव अपलाइन जो है ना, उसका कहना, अपना खुद का दिमाग लगाना ही नहीं इसमें कि मुझे क्या करना है। उन्होंने अगर कहा है कि सेमिनार के लिए सब लोग आना चाहिए, तो सब लोग सेमिनार में आना ही चाहिए। अगर सेमिनार में वहां जाना चाहिए तो करना ही चाहिए। अगर दिक्कत हो तो जैसे आम सोसाइटी में डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वैसे अपने एक्टिव अपलाइन और अपने अपलाइन से कोई भी चीज छुपाओ मत कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है। दिक्कतें जिंदगी में बहुत सारी आती है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ, परसों ही मेरे 53 इयर्स कंप्लीट हो गए और रनिंग 54 में चालू हो गया है। तो इस 53 साल के एक्सपीरियंस में पहले 18 साल छोड़ दो दोस्तों, लेकिन बचे हुए 35 साल का एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि दिक्कतें आती है, और दिक्कतें कभी कभी इतनी आती है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते सामने को। लेकिन इसी दुनिया में ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इतना अच्छा दिया है सिस्टम, इसमें अगर आप टिके भी रहो, हर अपलाइन कहती है कि आपको 2 साल टिकना है। 2 साल में आने 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे आते हैं। लेकिन आप 1 घंटा भी रोज का 2 साल अगर इस सिस्टम में दो, तो 2 साल के बाद में आपका बैंक बैलेंस क्या होगा ये आप ही जानते हो। मुझे पता है कि 2 साल के बाद में मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, मुझे पता है कि 2 साल के बाद में क्या होगा। सिर्फ इस सिस्टम में टिके रहो और अपलाइन से जुड़ते रहो। मैं पहले बोल रहा हूँ, अपलाइन कॉल करेंगी ये कभी एक्सपेक्टेशन करना नहीं, क्योंकि अपलाइन को तुम अकेले बच्चे नहीं हो, अपलाइन को बच्चे भी है, उसके ग्रैंडसन भी है और ग्रैंडसन्स के बच्चे भी है, यानी उसकी बी लेग भी है, बी लेग की बी लेग की है और बी लेग की बी लेग भी है। और हर कोई चाहता है कि एक्टिव अपलाइन यानी अजय सर, मनप्रीत मैम और अजय सर मुझे कॉल करे। नो नो एक्सपेक्टेशन। अगर कॉल उठाया नहीं है, अर्जेंट हो तो मैसेज डाल दो कि सर मैम मुझे ये दिक्कत जा रही है, बस क्लोज, कोई ये लेना नहीं। लेकिन अपलाइन के इंटरेक्शन में आप रहोगे, अपलाइन से बात करोगे तो उसमें 2 बातें क्लियर होगी। अपलाइन को आपका स्वभाव मालूम होगा, अपलाइन को पता लग जाएगा इसे मुझे किस क्षेत्र में या किस बाजू में इसमें मुझे हेल्प करनी है। क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस जब अपलाइन से हम किसी से डिस्ट्रीब्यूटर से डाउनलाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इंट्रोडक्शन देते हैं, तब हम बोलते हैं सर ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा बिजनेस करेगा, ये करेगा वो करेगा। क्योंकि हमें पता है हम जिससे जोड़ते हो, जो अपने नजदीक है उन्हें जोड़ते हैं। लेकिन अपलाइन उसे सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस करती है और उस तरीके से अपनी टीम बिल्डअप करने में मदद देती है। इसमें अपलाइन का रोल और सेमिनार और मीटिंग का रोल इस बिजनेस में बहुत ज्यादा है। अपलाइन तुम्हें जो मैसेज डालती है ना, वो दिल से डालती है दोस्तों, कभी उसका बुरा नहीं मानना। अपलाइन उम्र से भले ही छोटे हो, लेकिन बिजनेस में बड़े ओहदे पे है ना, तो उन्होंने ज्यादा दिन देखे, उन्होंने हर वो चीज देखी है जो जिस चीज से आप जूझ रहे हो, उन्होंने वो पड़ाव क्रॉस कर लिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना दिमाग लगाओ ही मत, कोई काम का नहीं दिमाग, अपना सिर्फ दिल लगाओ। इस दिल से आप जितने लोगों को जोड़ोगे, उस दिन जगदीश सर ने कहा था, किसी ने मीटिंग्स में सबने ध्यान से सुना होगा, लेकिन एक पॉइंट किसी ने देखा, इस सिस्टम में बंदे लाना जरूरी है। चाहे वो 3500 से बिजनेस चालू करे या 500 पीवी से चालू करे या 1100 पीवी से चालू करे, नीचे से ऊपर ले जाना बहुत आसान है। ऊपर से नीचे अगर आ गया कोई तो उसको ऊपर उठाना बहुत कठिन है, क्योंकि उतना समय आप दे नहीं सकते हो, काउंसलिंग नहीं कर सकते हो कुछ दिन के बाद। यहाँ जितने भी लीडर है सब लीडर बनने वाले हैं 2027-28 में। हर एक का टीम साइज कम से कम एक्टिव लोगों का 200 लोगों का होगा। दोस्तों, मेरा और जगदीश सर का कुछ भी कनेक्शन नहीं था 1 साल पहले,
मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था लास्ट 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। रात भर बातें की, हमारे टॉपिक ऐसे निकलते हैं। जगदीश सर का सब्जेक्ट निकला, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसी दिन रात को जगदीश सर का फोन आया, वेवलेंथ जुड़ गई, जुड़ गया। और नहीं मेरे अपलाइन ने कभी कहा कि अपना बिजनेस कम हो रहा है तो आप क्यों ऐसे है वैसे, कभी नहीं कहा। अपलाइन को मालूम है कि कौन बंदा किस तरह से काम करेगा, इसलिए एडिफिकेशन जरूरी है। सेमिनार मीटिंग कभी अटेंड मिस ना करो। खुद के ग्रुप की मीटिंग जो शेड्यूल में एक बंदा रहे, 2 बंदे रहे, 3 बंदे रहे, 4 बंदे जो भी रहे, लेकिन एक दिन जो जगदीश सर ने कहा है ना कि आपको मीटिंग आपके ग्रुप की लेनी है तो लेनी ही है, कोई उसमें ये ही नहीं है। अपलाइन ने कहा करना ही है। देखो सबको मैं आगे जो एग्जाम्पल दूंगा, आधे से ज्यादा लीडर को मालूम। अर्जुन भी श्री कृष्ण का भक्त था, लेकिन अर्जुन के मंदिर बने नहीं, क्योंकि अर्जुन में खासियत थी। क्यों? मैं क्यों युद्ध छेड़ू, मैं क्यों बाण मारू, मैं क्यों करूं। लेकिन महाबली हनुमान के हर गांव में, हर शहर में, हर कॉलोनी में मंदिर है। क्यों? क्योंकि बस वही बोलते थे, जय श्री राम, जो आज्ञा आपकी प्रभु। आपने मुझे ये कहा मैं कर लूंगा, आपने ये कहा कर लूंगा। लेकिन महाबली हनुमान को भी एक जन्म में उसकी शक्तियां बताई थी। वैसे आपकी अपलाइन है जो आपको आपकी शक्तियां बताती है, आपको ऑर्डर नहीं करती, आपको बोलती है कि चलो ये करना है। अच्छा, मैंने अगर बिजनेस नहीं किया तो अपलाइन की पिन रुकने वाली है क्या? नहीं रुकने वाली है। उसके पास ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 10 है। मैं भी बिजनेस नहीं करूंगा तो कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसका विजन क्लियर है, उसकी एनर्जी क्लियर है। क्योंकि वो एक भी सेमिनार कंपनी का छोड़ता नहीं, सिस्टम में जो फॉलो करने को बोला है वो कर रहा है, और खुद को एडिफिकेशन थ्रू कर रहा है। तो मैं नहीं करूंगा तो बिजनेस रुक जाएगा क्या? नहीं। लोगों, दोस्तों, इस दुनिया में तू आगे बढ़ बोलने वाले सिर्फ 2 ही बंदे हैं, 2 ही अपने इसमें रहते हैं, एक अपनी माँ और दूसरी अपनी स्पाउस। चाहे मिस्टर रहे या कोई रहे, ये 2 ही बोलते हैं कि तुम तरक्की करो। और नेटवर्क मार्केटिंग में अपना अपलाइन बोलता है कि तू आगे बढ़, बोल तुझे क्या चाहिए। सिर्फ उसको उधारे में बिल कटवाने को ना बोलना आपने कि सर मेरा 10,000 का बिल कटवा दो, इतना ही है महीने में करो। हाँ, सिस्टम क्या बोल रहे हैं? कैश में बिलिंग करना है तो कैश में बिलिंग करवाना है। अजय सर का मैसेज एक पहले हफ्ते में आना ही है कि बिलिंग कैश में कटवाए। अगर आपका पेंडिंग बिल है तो लगवा लीजिए। तो सिस्टम बिल दुकानदार के पास बाकी क्यों रखना? 15,000 रुपए का कैश ले लो, एक वीडीएस खोल लो, वीडीएस में अपना बिल सेविंग करके रखो। गुल्लक रखने की भी तो दोस्तों जरूरत नहीं। आज 1,000 रुपए आ गए, कंपनी के क्यूआर कोड पे कंपनी पे भेज दो, कंपनी आपके अकाउंट में डाल देंगी। ऐसा करते करते 4-5 हजार आपके जम गए, बिलिंग कटवा लो। गुल्लक में पैसे रखने की भी जरूरत नहीं, ताकि कल चल के लालच करे कि आज 500 रुपए का काम है तो मैं निकाल लेता हूँ, कल डाल दूंगा। डालना ही नहीं होता। वीडीएस कर लो 15,000 का, और टीम में प्रमोट करो, वीडीएस 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 वीडीएस। आपके पास जितना वीडीएस में जमा रहेगा उतनी आसानी रहेगी। फिर कंप्लेंट ही नहीं रहेंगी कि दुकानदार ने बिल काटा नहीं, दुकानदार ने बिल ये रखा है, कोई चीज नहीं। एडिफिकेशन जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिस्टम ने 15,000 का वीडीएस का अगर कोई ऑप्शन दिया है तो उसे भी फॉलो करो। कुछ ना कुछ चीजों के लिए 15,000 का ऑप्शन का वीडीएस का दिया है, उसमें कमीशन नहीं मिलता, मान्य है। लेकिन 50,000 का बिलिंग उसमें अगर आपका अगर है, आप प्रोडक्ट का आपका हो गया तो आप और 50,000 डाल के 1,00,000 का शॉप ले सकते हो आगे चल के बिजनेस एक्सपांशन के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम क्यों जरूरी है। सिस्टम, अपलाइन, किताबें और एक वीडियो मोटिवेशनल, क्योंकि ये बिजनेस में विजन और एनर्जी की जरूरत है। बाकी हम लोगों को दिमाग लगाना ही, हमको क्या लगाना है? दिल लगाना है। दिल से लोग जोड़ना है। जिसके घर में आपने होम मीटिंग किया वो अगर ज्वाइन नहीं हुआ, रजिस्टर हो नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन रास्ते में कहीं अगर दिखे तो 2 मिनट रुकने को ना, अरे सर क्या आपने तो फोन ही नहीं किया, कोई नाराजगी है मैंने रजिस्टर नहीं किया तो, और बोलिए कैसा चल रहा है बिजनेस। हाँ, लेकिन आपने उस दिन मुझे जो प्रोडक्ट दिया था ना, वो प्रोडक्ट मुझे फिर से चाहिए, क्योंकि आपने उससे दिल से जोड़ो लोगों को। क्या पता कौन आदमी कम आपके सिस्टम में रजिस्टर हो जाए, पता ही नहीं चलता। और टीम को जोड़ के रखो।
मैंने मीटिंग में बहुत बार सुना है कि अपलाइन के बारे में बोलना तो दूर, गलत सोचना भी गलत है। अपलाइन के बारे में गलत सोचना यानी अपने माँ बाप के बारे में गलत सोचना है दोस्तों, और ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आपको नहीं करना है तो बिजनेस स्किप कर डालो, लेकिन अपलाइन के बारे में कभी भी सोचो मत, गलत मत बोलो। होता है कभी कभी, और क्रॉस लाइन से बिजनेस का डिस्कशन नहीं करना, ये सिस्टम का सबसे बड़ा रूल है। मुझे आज तक पता नहीं कि ये मीटिंग में मेरे क्रॉस लाइन में कौन है, मेरे लाइन में कौन है। मेरा एक ही भगवान है, जगजीत कुमार। जगजीत कुमार ने अगर बोला है ना सब बच्चों को, तो कोई बच्चा हो सकता है, वो कोई बच्चे का भी बच्चा हो सकता है, नहीं किसी की बी लाइन हो सकती है, बी लाइन की बी लाइन हो सकती है, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन सर ने मीटिंग में बोला सुनो, लेकिन करो सिस्टम का ही। कोई अगर खुद को बोलता हूँ कि मैं 10,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचता हूँ यानी मैं बहुत हूँ, नहीं, आप 10% हो, 90% सिस्टम है। सिस्टम ने बोला है कि मॉड्यूल 1 के लिए 3,500 जरूर भी है, तो वही करना है। नहीं तो करके देखो 3,499 आपको चेक आता है क्या, बोलो मुझे, आएगा ही नहीं। 3,500 किए तो आएगा, लेकिन 3,400 सिस्टम, एडिफिकेशन, अप्लाई और सेमिनार बहुत जरूरी है। मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, कल के कोल्हापुर की मीटिंग में 76% थे। 76% में कल की मैं बोलता हूँ 1:45 में मीटिंग चालू हुई और 5:10 में मीटिंग खत्म हुई कल की। एक भी बंदा अपनी जगह से नहीं उठा, एक भी बंदा अपनी जगह से उठा नहीं। और 2-3 घंटा सर ने जो बिठा के रखा है, उसमें जो एडिफिकेशन दिया है वो माइंड ब्लोइंग था। मैंने बहुत दिनों के बाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इतना अच्छा बंदा देखा है। यूएस कंपनी में एक था, लेकिन कल सर ने जो ट्रेनिंग दिया बहुत ही बढ़िया। और सर ने कहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पागल रहता, मतलब जो वेले डॉक्टर रहते हैं, वैसे हम वेले डॉक्टर हैं, हमारे पास डिग्री नहीं। आप किसी को भी डिटॉक्स और महाकषाय दे दो, रिजल्ट आने ही आने हैं। और हर एक के बारे में डिटेल में बताया कि ये बीमारी क्यों होती है, इसका क्या प्रॉब्लम है, आपके सबके ये हो जाएंगे। उस दिन रिस्पेक्टेड मंत्री लुधियाना वालों ने एक सवाल पूछा था कि सर आप किसी को भी 2:30 बजे तक ही बोलना मीटिंग में। मैम सॉरी, लेकिन मैं बोलता हूँ आपके साथ में जितनी भी लेडीज आएंगे ना 23 तारीख को उठेंगे नहीं, गारंटी के साथ बोलता हूँ। जिसको मुझे आपने बोल के लेके चलो कि 2:30 बजे खत्म होंगी, वो उठेंगे ही नहीं, क्योंकि डबल धमाका है। कुणाल कामरा सर और डॉक्टर संदीप कुमार, विजन क्लियर होने हैं। मैं खुद कबूल करता हूँ आपको भी सर, नहीं निकल रही मेरी प्रिंट, अपग्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन कामयाबी जो होगी ना वो बहुत बड़ी होगी। मैंने मेरे 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है, मेरी 7 पीढ़ी की आबादी रहेगी, इतना गारंटी से बोलता हूँ। सिस्टम बहुत खतरनाक है, और इस सिस्टम में सबसे अच्छा क्या मालूम है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए यार। पूरा दामोदार, पूरा खेल अपलाइन पे, साफ दिल की अपलाइन चाहिए, साफ दिल की, और डांटने वाले भी चाहिए। गलत हुआ तो तभी की तभी क्लियर भी चल, ये गलत हुआ है, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ है। तो आज के मीटिंग में जो भी मैंने बात की है ना, मैंने लिखा था ना कुछ किया था, जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। 3 चीजों पे आज मीटिंग होने के बाद में 3 ही चीज पे इंप्लीमेंट करना है, अपलाइन, सेमिनार और जूम मीटिंग। ये तीनों चीज पे अगर आपने ध्यान दे दिया, चौथी चीज आपको करनी ही नहीं। बाकी जो भी करना है अपलाइन के हिसाब से करना है। अपलाइन ने बोला कि आपको कल सुबह आपको 4 बजे उठ के दौड़ना है, तो आपको दौड़ना जाना है। क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया, अर्जुन के गुरु थे भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के गुरु थे श्री राम जी।
लेकिन अर्जुन सवाल बहुत पूछते थे, क्यों मैं लड़ूं मेरे भाई के खिलाफ, मैं क्यों बाण मारूं, इससे क्या होगा। लेकिन हनुमान जी ने कभी नहीं पूछा, जो आज्ञा जय श्री राम करके काम करते गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हनुमान जी के मंदिर हर घर में है। आपको अगर इस सिस्टम में चलना होगा तो सिर्फ सिर्फ अपलाइन के हिसाब से चलो। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, आप अपलाइन के खिलाफ चलो, आपकी भी डाउनलाइन आपके हिसाब से ही चलेगी। आप अगर अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट यानी अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट, और आपकी डाउनलाइन भी आपका रिस्पेक्ट वही तरह से करेगी। अगर आप उनके सामने गलती से भी आपके अपलाइन के बारे में गलत कह दिए, तो आपके बारे में भी गलत होना ही है कि कर्मा इज रिटर्न, कर्मा आपका रिटर्न आता है। और ग्रेटिट्यूड से चलो, जो जिससे भी करना है तो दिल से जोड़ो। लोग बोलते हैं मैं प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल भी रहो हिसाब किताब में। भाई 3000 के प्रोडक्ट ले लिया, 3000 दे दे, ये 3000 का तेरा बिल। अगर आपके 3500 बीवी हो गए, कोई गुल्लक में डालने की जरूरत नहीं। लालच चुपती है कि आज 500 रुपए का काम है तो मैं खर्चा कर लूं, बाद में डाल दूंगी। वीडीएस खोल लो, 15,000 का एक वीडीएस का प्रोडक्ट ले लो। वीडीएस में जितनी बिलिंग करना है उतनी बिलिंग कर सकते हो आप, उसके राजा आप ही हो। आपके पास स्टॉक रहेगा हर चीज का। आज फ्रैंकली बोलो, जो मीटिंग में आप जाते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बोलते हो आप। आपके पास में और 83 प्रोडक्ट्स है टोटल, अपने 119 या कोई 142 प्रोडक्ट है। उसमें वेटरनरी प्रोडक्ट स्किप करो और एग्रीकल्चर करो। लेकिन हर एक प्रोडक्ट अगर आपके पास एक एक रहे तो आपको आसानी होगी बताने में कि ये प्रोडक्ट भी हमारे पास है। और जब आपके घर में आपने नए लोगों को बुलाया तो ये एक रैक रहेंगे जिसमें सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले रहेंगे कि सर देखो ये इतने सारे प्रोडक्ट है वेदालेक्स के। और कोई भी रैक में देखेगा कि ये प्रोडक्ट्स में सीरम है, ये है, लिप बाम है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो साथियों, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर टिकट खत्म होगी तो भी चलता, कुर्सी नहीं मिलेंगी तो भी चलेगा। 23 तारीख को कंबल बिछा के अगर बैठना पड़े नीचे तो भी चलेगा, लेकिन सेमिनार अपने टीम के साथ में जाओ लेके। और जिसको भी लगता होगा कि 200 रुपए बहुत है सेमिनार के लिए, किसी ने पूछा भी होगा 200 रुपए ले रहे तो वहां पे ब्रेकफास्ट लंच कुछ है क्या, तो हाँ बोल दो, क्योंकि उसको इतना अच्छा लंच और ब्रेकफास्ट मिलेगा और ये मिलेगा दिमाग को कि वो कुछ बोलेगा ही नहीं। बातें जल्दी से चले जाएंगे, लेकिन वो लोग भी 5:15 तक बैठे रहे। इतना खूबसूरती से सर ने एक्सप्लेन किया। तो साथियों, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और ऑल टाइम चार्ज एसीपी अजय सर को बोलता हूँ कि आप ये करें। गलती से भी अगर कोई बात मेरे मुंह से निकली होगी तो एक ग्रुप मेंबर समझ के माफ कर देना। और ये करना, एडिफिकेशन इस बिजनेस में जरूरी है, इतना ध्यान में रखो। जितना ज्यादा नॉलेज आप लोगे उतना आगे चल के आपको काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच। माइक सर, माइक बंद है आपका। ठीक है, तो सर थैंक यू। आज बहुत अच्छी आपने जो आज हमें सिखाया है, तो उसमें बहुत कुछ आपने एजुकेशन बताई, मॉड्यूल के बारे में बताया, गोल सेटिंग के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई सेमिनार के बारे में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आज जो दुनिया में किसी भी लीडर की आप कहानी उठा के देख लो, वो एक ही बात बोलता है कि मैं फला सेमिनार गया तो मैंने वहाँ डिसीजन लिया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं जून के महीने में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था, जो जून के महीने में हमारी एनिवर्सरी थी, तो वहाँ मैं पहली बार जब मैं गया था, हमारे साथ जगजीत सर थे, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। तो वहाँ साथ खड़े हुए थे जब वहाँ पे लोगों की अचीवमेंट चल रही थी। लोग आते थे स्टेज पे बोलते थे कि मुझे 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गया, मुझे 1.5 साल हो गया, या मुझे 3 साल हो गया। तो वहाँ पे जो अचीवमेंट मिल रही थी ना, तो वो मेरे अंदर ही अंदर एक आग लग रही थी
और वो ऐसी आग लग रही थी कि शायद वो मेरे को ही पता थी और किसी को पता नहीं थी। तो जगदीश सर भी मेरी तरफ बार बार देख रहे थे कि ये मतलब देख रहे हैं, वो मेरे पे निगाह रख रहे थे कि ये किधर जा रहे हैं, कैसे, तो सारी चीजें मैं एक्टिविटी देख रहा था। लेकिन उस दिन उस सेमिनार से मैंने ये डिसीजन लिया था कि आने वाली 1 साल बाद जो ये आज वेगा स्टार, स्कॉर्पियन जो आ रहे हैं ना, अजय का कमिटमेंट है कि आने वाले 1 साल बाद इसी स्टेज पे अजय भी यही खड़े होकर यही बात बोलेगा, यही दहाड़ेगा। तो वो समय आ गया, और वो समय वो कहते नहीं आता नहीं है, लाना पड़ता है, तो लाना पड़ता है। तो समय आया और हम लाए, और आज भी बहुत कुछ करेंगे। अपनी टीम लगातार ग्रोथ है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा जैसे सर ने बताया। तो एक चीज मैं आपसे फिर भी एक और कि अगर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में आपका मन करे तब भी काम करो, ना मन करे तब भी काम करो। किसका मन करता है? आप देखते हो कई बार मुझे हम मीटिंग बैठता हूँ तो मुझे नींद सी आती है, मुझे उबासी आती है, लेकिन फिर भी बार बार उठ के मैं अपने मुंह पे पानी मारता हूँ, लेकिन 12 बजे तक मैं जगता हूँ अपनी टीम के लिए, अपने लिए, अपने आप को अपडेट करने। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। किसी को अच्छा नहीं लगती मेहनत करनी, किसी को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, किसी को फील्ड में जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो जाता है वो ही इस बिजनेस में सफल है। तो दोस्तों थैंक यू। और अब मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों से प्लीज, अगर हमारी अपलाइन मौजूद है सामने, अगर वो कैमरा ऑन करे तो मैं उन्हें इनवाइट करें, नहीं तो फिर प्लीज सर है क्या, जगदीश सर है? ओके सर। तो दोस्तों मनप्रीत मैम सर कुछ बिजी है। मनप्रीत मैम, हाँ ठीक है सर। हाँ ओके सर। तो आज अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ अपनी मनप्रीत मैम जो चंडीगढ़ से हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। प्लीज मैम अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, थैंक यू मैम। तो इनके लिए जोरदार तालियों के साथ ये भी देख लो, आज जोड़ी बहुत अच्छी रही। उधर आनंद भाई के चेहरे पे खुशी होती है और इनकी तो फिर स्माइल की बात भी क्या है। और वो कहते हैं ना, जो लोग हंसते हैं ना, यकीन मानना वही हमेशा जिंदगी में सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। हमने बात सुनी थी, एक बंदे को देखा था हमने प्रीवियस कंपनी, मैडम ने भी देखा, उनका नाम था वो गंजा मनीष चोपड़ा। तो वो कभी भी किसी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में उसके चेहरे पे हमेशा दस होते थे, हंसता ही रहता था, हमेशा हंसी उसकी। आज तक कोई फोटो देख लो हंसता हो। तो दोस्तों जब आप हंसते हो ना, आप खुश रहते हो, तो आप भी खुश होते, आपकी अपलाइन भी खुश होती, आपकी टीम भी खुश होती। तो आप सब लोगों को जोरदार तालियों के हंसी के साथ, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, और जोरदार तालियों के साथ हम मनप्रीत मैम का स्वागत करते हैं। थैंक यू मनप्रीत मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और आज का सेशन सीरियसली बहुत जबरदस्त रहा। सर ने जो आइडेंटिफिकेशन की बात करी, और सर के जो प्रोग्राम देखने के बाद जो एक्साइटमेंट है वो फेस पे दिख रहा था। वो होता है ना अंदर से, जब वैसे संदीप सर को हम सुनते हैं ना, वो मतलब ऐसा होता है कि मैं उसी सेशन से उठूं और इवेंट से उठूं और मैं जाके फटाफट लोगों को बताना शुरू कर दूं ना। तो ये एक्साइटमेंट आती है, सच में आती है बहुत ज्यादा। मतलब वहां पे तो ऐसा लग रहा होता है कि यही बात है इतनी, मतलब हम डॉक्टर हैं, हम बड़े डॉक्टर हैं, वही बात आ जाती है ना कि बड़ा डॉक्टर कौन है जो ठीक कर दे। तो इस तरीके से सर की जो एक्साइटमेंट है, सर का जो कॉन्फिडेंस लेवल आज और अलग ही था, आज ऑरा अलग ही था ना। तो ये बहुत जरूरी है। इवेंट अटेंड करने के बाद बहुत सारी चेंजेस आती है हम सब में ना। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप संदीप सर को सुन के आए हैं। हम भी अभी 23 को आप आ नहीं सकते है ना पंजाब में, तो आप फर्स्ट नंबर ले गए, पंजाब विच कहांगी कि नंबर ले गए तुसी ते तो बहुत खुशी होती है जब वो दिल से बातें निकलती है ना कि सर ने ऐसे बताया। तो ये तभी आता है जब हम उनको सुनते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो डॉक्टर संदीप बताते हैं ना, वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। वो सच है, सच में। वो जो उनका तरीका है, जो उनका बोलने का जो मतलब एक्सपीरियंस है, क्या बोलूं मैं उसके बारे में, है ना। वो मगन हो जाते हैं हम कि और क्या बोलेंगे अपना। तो ये है। तो दोस्तों ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे
इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे लीडर हैं, सब आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है, सभी हम पॉजिटिव माइंड हैं। तो अब हमें बस एक ही काम करना है कि जैसे अजय जी ने बोला कि मन हो तो भी काम कर लो, मन ना हो तो भी काम कर लो। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था आज, मैं कहते मैडम आप तो मतलब सर्विस करते थे पहले, जॉब करती थी पहले में, कि मैडम आप ये मतलब क्या कर रहे हो, है ना? मैडम आप प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ये कर रही हूँ। तो मैडम आप तो सर्विस कर रहे थे। मैंने कहा तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर रही थी, लेकिन मैंने जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि क्या गुलामी करते हो आप, है ना? आप बिजनेस करो, मिलके बिजनेस करते हैं, है ना? तो फिर उनका ना मुंह छोटा सा हो गया कि ये सर्विस को छोटा बोल रही हैं। तो उनको नहीं पता ना, वो जितनी सैलरी कमा रहे हैं वो उसमें सेटिस्फाई हैं। तो लोगों को नहीं पता हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। जब आप ग्रो करते हो ना, तो वो लोग आपको टच करते हैं। तो उनको लाने के लिए आपको ग्रो होना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों छोड़ा। तो जैसे उन्होंने मेरे से तो और इससे क्या होगा कि जो हमारा जो वो है ना, हमारा कॉन्फिडेंस है वो दिखता है। तो वो मुझसे पूछने लगे कि मैडम मुझे भी बताओ ये क्या है, मैडम मुझे अपना नंबर दो, क्योंकि नंबर चेंज हो गया था, है ना? तो आपका कहते मैडम आपके फेस पे कितनी रौनक दिख रही है, आप में कितने चेंजेस है ना? तो इस तरीके से मैं यही बोलना चाहूंगी दोस्तों, मन हो तो भी काम करो, डेली काम करो, काम तो करना पड़ेगा। अगर काम तो क्या होगा, थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस हो रही थी मम्मी की तरफ से। तो यही बोलना चाहूंगी दोस्तों, काम करो, डेली करो। और 23 तारीख को बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, है ना? और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ कि क्यों आना है, क्यों आना है हमें वहां पे, है ना? ये बहुत बड़ा दिन है, सीरियसली। मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं होस्ट हूँ वहाँ पे, और बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे उस दिन को। और अजय जी, गुलाब भी चाहिए, फूल भी चाहिए, वो सर पे हमने वो सेलिब्रेशन करनी है बहुत। आप सभी मेरे साथ हैं। आप सभी मेरे साथ हैं, तो बहुत अच्छे से हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, ऐसे ये तो बहुत बड़ा दिन है ना? तो हम सब, आप सबकी हेल्प चाहिए होगी। हम जल्दी जल्दी वहां पहुंचेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे क्या क्या सेटिंग वहां पे रह रही है, कौन सी कहाँ पे क्या करना है। तो आप सभी जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम अपना जो सेटिंग है वो कर पाएंगे, है ना? तो यही उम्मीदों के साथ, है ना, वेट कर रहे हैं 23 तारीख की, है ना? और जिसको अभी आपने टिकट्स दे दी हैं उनको रिमाइंडर कॉल करते रहिए, क्योंकि बीच में पता नहीं किसकी शादी आ जाती है, किसका बर्थडे आ जाता है। फिर वो कॉल करेंगे मैडम उस दिन तो बर्थडे था, टिकट तो मैंने ले ली। मैंने कहा ले ली ना, फिर आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बर्थडे एक दिन चलेगा लेकिन आप आओ, है ना? उनको बोलो कोई बात नहीं, मेरे लिए आ जाओ, काम करना नहीं करना वो बात की बात है। काम ऐसा नहीं, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप काम करना है, आप मेरे लिए आओ वहां पे। तो इस तरीके से उनको बुलाएंगे ना जब फिर आते हैं लोग, है ना? तो इसी बातों के साथ आज का सेशन सीरियसली बहुत जबरदस्त रहा। आनंद जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इतनी नॉलेज है, इतनी आपको, है ना? तो बहुत उम्मीदें हैं सर आपसे भी, है ना? आप सबसे। तो थैंक यू सो मच अजय सर, मुझे आपने इनवाइट किया। थैंक यू, सुपर वेदर टू ऑल। थैंक यू मैम का। मैम ने थोड़ी सी देर में बहुत कुछ सिखा गए, बहुत कुछ बता गए। तो दोस्तों वाकई में ये जो हमारे लिए वेदालेक्स ग्लोबल टीम के लिए एक सेलिब्रेशन है, एक हम कह सकते हैं कि एक साल में पहला त्यौहार है जो हमें वहाँ मिल रहा है संदीप सर के लिए। क्योंकि जो लोग नए जाएंगे ना, मैं आपको मनप्रीत में एक बात है, मैं कई लोग हमसे ये बोलते थे यार अजय तेरी जुबान बड़ी का। मैं आपको आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी, नीचे बैठेंगे, इतनी भीड़ होगी, आप यकीन करना। आपके हमारी सोच वहां पे खत्म हो जाएगी जहाँ हम सोचे बैठे, वहाँ बहुत भीड़ होगी। हाँ जी, आप जब लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ये चीजें हमने परमात्मा ने इतनी हमें भी शक्ति दी है कि मैं इन चीजों को पहचान सकता हूँ। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और है, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। कि आज की बात है, आज हमारी टीम में बहुत सारी कनौती लगी और एक कनौती पे मैं खुद गया
विजिट करने। तो हमारी टीम ने कहा कि सर आज आपको आना है, तो हम चलेंगे। तो देखा जाके वहाँ, तो वाकई में कनोपी की जो उन्होंने पूरी सेटिंग तो नहीं थी, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 26 नेत्र शक्ति देखी हमने, 26 नेत्र शक्ति देखी, और लगभग हमने 13 प्रोडक्ट अलग अलग देखे। तो जो हमारी टीम के लीडर थे वो ऑटो ड्राइवर थे, तो वो बहुत खुश हुए, कहते सर आपके आने से ही टाइम एक नए होस्ट के साथ, नए स्पीकर के साथ और अपनी टीम को लाते रहिए दोस्तों।